हेलो स्टूडेंट्स, अब है आपके पास एक्सरसाइज 1.3। उसी का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसमें मान के चलेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? a/b के रूप में होती है, यानी कि जहाँ पर a और b में क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उनमें a और b में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, यानी कि उनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमने दोनों पक्षों का वर्क कर दिया। इसका वर्क करोगे तो 5 आ जाएगा, इसका वर्क करोगे तो a² b²। इसकी b की गुणा यहाँ कर दी तो 5b² बराबर a²। तो इसको हमने उल्टा लिख लिया, पहले a² बराबर 5b²। तो 5b² कैसे विभाज्य है? 5 से, क्योंकि इसमें 5 की गुणा है तो 5 से विभाज्य भी होगा। और 5b किसके बराबर है? a² के। तो a² भी कैसे विभाज्य होगा? 5 से विभाज्य होगा। किसी संख्या का वर्ग यदि किसी संख्या से विभाज्य होता है तो वह संख्या स्वयं भी उस संख्या से विभाज्य होगी। तो ये a² 5 से विभाज्य है, तो ये a से भी विभाज्य होगा। यदि हम a को 5 से भाग कर रहे हैं तो पूरा पूरा कट रहा है, विभाज्य होगा। तो a को 5 से भाग कर मान लीजिए r बार कट रहा है ये। तो हमने इसका वर्क किया। इसी गुणा याद करने के बाद में हमने क्या किया, a बराबर 5r, दोनों और का वर्क करने पर a वर्क किया तो a² बराबर 25r²। इसका 2 नंबर रख दिया। तो ये भी नंबर 1 में क्या है, a² 5b² के बराबर है। तो इसको 5b² बराबर 25r² के बराबर रख दिया। 5 से इसको 25 कैंसिल हो गया, तो यानी कि 5r² किससे विभाज्य है? जो होगा तो वही 5 से विभाज्य है। तो b² भी कैसे विभाज्य होगा? 5 से विभाज्य होगा। तो b भी कैसे विभाज्य होगा? 5 से। तो हमें क्या पता चला कि 5a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो जो हमारी आपने परिकल्पना ली थी वो क्या होगी? विपरीत हो गई। अतः √5 एक परिमेय संख्या है। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो आपने मान लिया कि यह भी एक परिमेय संख्या है। तो उसी तरीके से मानना a/b बराबर, जहाँ दोनों का HCF कितना है, 1, यानी कि b कभी 0 नहीं होगा। इसको हम इधर ले गए तो माइनस आ गया, इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 3b, a - 3b/b। और इस वाले 2 से हमने क्या किया जी, इसको भाग कर दिया तो ये भी b² के वो b के पास आ गया। तो a और b कैसे हैं? पूर्णांक है, और b क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली संख्या क्या होगी? पूर्णांक जब बटों में लिखा जाता है तो वह परिमेय संख्या हो जाती है। परंतु √5 कैसी है? ऊपर ही अभी सिद्ध किया कि अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि या तो परिमेय संख्या या कैसी सिद्ध कर रखी है हमने, अपरिमेय। तो हमारे पास में क्या होगी, जो कि हमारी परिकल्पना के विपरीत होगी, यानी कि ये हमारी परिकल्पना क्या होगी, गलत होगी। तो अर्थात ये क्या होगी, हमारे पास एक परिमेय संख्या। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, 7√5 एक परिमेय संख्या है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है सारी। तो हमने इसको भी मान लिया, माना यह एक परिमेय संख्या है, वही हमने इसको परिमेय के रूप में लिया। इसका वर्क किया तो b, इसकी गुणा यहाँ पर कर दी, a² के साथ में इसकी गुणा यहाँ पर कर दी क्रॉस। तो b बराबर √2a, दोनों ओर का वर्क किया, वही ये 2 से विभाज्य है तो b² भी 2 से विभाज्य होगा और b भी 2 से विभाज्य होगा, यानी कि b को 2 से भाग किया और r बार कट गया। तो इसकी गुणा यहाँ करी तो b बराबर 2r²। इसका वर्ग किया, पहली समीकरण में b² बराबर 2a² है, और इसमें कितना है, b² बराबर 4r²। तो दोनों के मान बराबर रख दिए, तो a² बराबर 2r²। तो 2r² कैसे विभाज्य हो गया, 2 से। तो a² भी कैसे विभाज्य होगा, 2 से। और a भी कैसे विभाज्य होगा, 2 से। यानी कि a और b में क्या कॉमन है, 2, एक कॉमन फैक्टर हो गया, यानी कि एक कॉमन गुणनखंड है, जो कि हमारी कल्पना के क्या है, विपरीत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से आप इसको और इसको भी सिद्ध करेंगे।